अम्बेडकर नगर में डीएम ने मंडी का किया औचक निरीक्षण, किसानों से धान क्रय के संबंध में भी की पूछताछ। लखनऊ में हजरतगंज मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कहा आग पर पाया है काबू। बिजनौर में नगर निकाय चुनाव पर कांग्रेस की बैठक, कई बड़े मंत्री बैठक में हुए शामिल। औरैया में पराली जलाने वालों की खैर नहीं, प्रशासन चिन्हित करेगी कार्रवाई। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में जवान की मौत, बीएसएफ अधिकारियों पर उत्पीड़न का लगा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में लेवाना अग्निकांड के बाद हजरतगंज मार्केट में आग का मामला सामने आया है। मार्केट में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। आग की सूचना पाकर पुलिस समेत फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। क्योंकि एक प्रोटोकॉल है हमारा और हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्योंकि धुआं ज़्यादा होता है तो हम लोग चेक करते हैं उसको, और उसको चेक किया जा रहा है। जो हमारी स्पेशलाइज्ड फायर की यूनिट है वो उसको चेक कर रही है और यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं, हम सभी लोग मौजूद हैं और सिचुएशन अभी जो है वो फायर को कंट्रोल में किया गया। जब तक हम सभी जो है यहाँ की स्थिति का पूरी तरह से आकलन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे स्तर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से भी आग हो सकती है, अन्य कोई कारण हो तो वो भी परीक्षण के बाद ही बताया जा सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सभी पुलिसकर्मी और अग्निशमन दल के जो हमारे लोग हैं यहाँ मौके पर पहुँच गए थे। आग को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया था, बुझा दिया गया था और जितने भी लोग अंदर थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया। इस समय हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रदेश सदस्य संजय गुप्ता हैं, जिनसे हम जानेंगे कि प्रिंस मार्केट में ये जो आग लगी है क्या कुछ जानकारी इनके पास है। आपको आग लगने की सूचना कब मिली? मुझे अभी 20-25 मिनट पहले मैं यहाँ के व्यापारियों ने सूचना दी है और हम लोग यहाँ पर आए। व्यापारियों ने ये बताया कि शायद इसको सील करने की बात हुई, तो हमने ये कहा कि नहीं, आग एक दुर्घटना है और निश्चित रूप से जो इसके जिम्मेदार हैं उनको इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन मार्केट को सील नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ऊपर बिल्डिंग को दिखाया किस तरह से तारों का जंजाल लगा हुआ है। यहाँ पे तारों का जंजाल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट में की वजह से आग लगी हुई है। आपको क्या कुछ रीजन इसको पता है? नहीं, बिल्डर जो हैं, ये बिल्डर की लापरवाही है। बिल्डर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर काफ़ी ऑफिसर्स हैं, तो ये बिल्डर को इस बात की चिंता करनी चाहिए। व्यापार समिति ने, व्यापार मंडल ने अपनी तरफ से इसके पहले बिल्डर से क्या कुछ कहा था, इसके बारे में क्या कुछ अनुरोध किया था? यहाँ के अध्यक्ष हैं, आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। हलीम जी हैं यहाँ के अध्यक्ष इस मार्केट से। बराबर कहा गया कि भाई इसको आप जो तार वगैरह हैं इसको अपना हटवाइए, तो वो आज और कल में वो हट रहे हैं, बस ये हो रहा था। बाकी हमारी मार्केट बिल्कुल सही जाके देख ली है, तार भी सही है, पानी भी यहाँ पर है, देखिए पानी इसमें आ रहा है। तो इस तरह के हमारे साथ मौजूद थे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिन्होंने सीधे तौर पे इसे सिर्फ एक दुर्घटना की तरह माना है और ये कह रहे हैं कि कम से कम इस मार्केट को सील न किया जाए, क्योंकि व्यापारियों की दुकानें हैं जिनकी रोजी रोटी इससे चलती रहती है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है जो कहीं भी हो सकती है, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो है इसके बिल्डर को दी है कि व्यापारी मंडल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था, उस बिल्डर से अनुरोध किया जा रहा था कि जो भी यहाँ पे चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें सेफ़ नहीं हैं उसे जो हटाया जाए। यहाँ पे तारों का जंजाल लगा हुआ है, बिल्डिंग काफ़ी जर्जर लग रही है, हर तरफ तारों का जंजाल लगा हुआ है, जिसको देखकर ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है। मैं विवेक शाही, कैमरामैन दीपक के साथ, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस समय हम राजधानी लखनऊ के प्रिंस मार्केट में खड़े हैं। साउथ सिनेमा के पीछे ये प्रिंस मार्केट है, जहां आज आग की घटना घटित हुई। लेवाना अग्निकांड के बाद ये दूसरा जो है बड़ा अग्निकांड है। इसके बाद भी जो है अधिकारी सचेत नहीं हो रहे हैं। इस समय हम प्रिंस मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे उपस्थित हैं और जहां पे आग लगी थी ये सेकंड फ्लोर है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सेकंड फ्लोर के कुछ दृश्य जो है दिखाया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आग जो है वो सेकंड फ्लोर से शुरू हुई थी और उसके बाद जो है चौथे फ्लोर पे
चौथे फ्लोर पे आग ने प्रसारित कर दी थी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा आगे बढ़ के सेकंड फ्लोर को थोड़ा सा कवर करें। जिस तरीके से देख रहे हैं, इस आग को बुझाने की लगातार कोशिश जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा, दमकल कर्मियों के द्वारा जारी हुई है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक इस आग वाली घटना पे किसी के भी जो है हतोत्साहित होने की कोई खबर नहीं आई है, दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई खबर नहीं आई है। यहाँ पे जो है दूसरी मंजिल पे आग लगी थी, फिर आग ने धीरे धीरे अपना रुख चौथी मंजिल पे किया। क्योंकि सुबह का वक्त था, दुकानें खुली नहीं थी, तो यहाँ पे जान माल के नुकसान का आंकड़ा जो बताया जाएगा थोड़ा कम दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ पे हमने स्थानीय व्यापारियों से जो बात की, जिनकी दुकानें यहाँ पे हैं, तो वो उनके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस कांड के बाद जो है ऐसा बताया जा रहा है कि ये मार्केट सील हो जाएगा और लगभग 15-20 दिनों तक दुकानें नहीं खोली जाएंगी। ऐसे में उन व्यापारी के लिए ये बेहद ही निराशाजनक है, क्योंकि इन्हीं दुकानों से जो है उनका रोजी रोटी जो है, उनका परिवार जो है उनका चलता हुआ है। हमने यहाँ पे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की। उन्होंने ये बताया कि आग लगने की घटना जो है ये बेहद ही दुर्घटनापूर्ण है और इसके लिए उनको सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ के बिल्डर को जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में आग का सिलसिला थम नहीं रहा है। लेवाना जैसे बड़े अग्निकांड के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी जो है वो बिल्कुल भी इससे सबक नहीं ले रहे हैं और ऐसे अग्निकांड बार बार होते ही जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जो बिल्डिंग है वो काफ़ी जर्जर है। यहाँ हमने आपको दिखाया भी, ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और काफ़ी जर्जर है। यहाँ पे तारों का जंजाल लगा हुआ है और जिसका सीधा दोष व्यापारी मंडल ने बिल्डर पे डाल दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग को 3 से 4 महीने पहले सील की जाने की भी बात चल रही थी, सील किए जाने की कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन अचानक से इस बिल्डिंग को फिर से लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने पहले जिस बिल्डिंग को सील किया जाना था, आज वो लोगों के लिए ओपन है, बाज़ारों के लिए ओपन है और आज के दिन में वहाँ पे एक अग्निकांड या आग की घटना घटित हो गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन पे उठता है। मैं विवेक शाही, कैमरामैन दीपक के साथ, प्राइम टीवी, लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA, उद्यान और खास संस्करण विभाग MSME और निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ MSME मंत्री राकेश सचान के द्वारा शुभारंभ किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इसका निरीक्षण कर और उद्यमियों को आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में नेताओं, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्यमियों समेत कई कंपनियां मौजूद रहीं। इस दौरान प्राइम टीवी के संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और मुझे प्रसन्नता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में बहुत सफल कहानी भी अपनी लिखी है। मैं उन सभी उद्यमियों का जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, MSME के क्षेत्र में कुछ नया करके न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है, बल्कि उसके माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि आधारित MSME सम्मेलन हो रहा है। हमारे साथ MSME मंत्री राकेश सचान जी हैं। सर, इस बैठक के बाद क्या प्रभाव डालेगा प्रदेश में? देखिए, ये IIA और हमारे खाद्य प्रसंस्करण और MSME के संयुक्त प्रयास से बहुत अच्छा सफल सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगभग 1.5-2 घंटे वो रहे और हमारे इस सम्मेलन का प्रभाव पूरे प्रदेश और देश में एक मैसेज जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े तमाम MSME सेक्टर में जो नए उद्योग लगाने वाले हैं उनको भी एक बल मिलेगा
और यहाँ जितने भी हमारे एग्जीबिशन में जितने भी स्टॉल लगाए हैं, नए नए प्रोडक्ट लाए हैं, उनमें कहाँ किसकी क्या दिक्कत है, उस दिक्कतों को भी लोगों ने आपस में जाना, आपस में मिले। तो ऐसे आयोजनों से, ऐसे कार्यक्रमों से उद्यमियों को भी लाभ होता है और आगे हमारे प्रदेश में नई एमएसएमई का नीति का लाभ लेते हुए नए खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। सर, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रधानमंत्री का जो सपना है, लक्ष्य है, उसमें उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सहभागिता होगी इस 5 में से। और एमएसएमई की बात की जाए तो क्या सहयोग करेगा वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में? देखिए, इस इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन करने में सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई का ही होगा, क्योंकि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा इकोनॉमी एमएसएमई सेक्टर से ही है। और एमएसएमई का जिस तरीके से ओडीओपी को प्रोत्साहन देने से और सरकार की नई नीतियां लागू होने से जो 80,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था वो 1,60,000 करोड़ का हुआ है। और निश्चित तौर पे जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, उन पॉलिसी के चलते आगे इन्वेस्टर यहाँ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ जब उद्यम लगेंगे, रोजगार का सृजन होगा। हमारे तमाम बेरोजगारों को जो घूम रहे हैं इधर उधर जाने के लिए, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, तो शुक्रिया। हमसे बात करें तो हमारे साथ एमएसएमई मंत्री राकेश सचांत, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रधानमंत्री का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, उसमें उत्तर प्रदेश का जो 1 ट्रिलियन देने की बात कही गई है, उसमें एमएसएमई सबसे बड़ा योगदान देते हुए नजर आएगा। साथ ही रोजगार के भी क्षेत्र में, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उससे भी एमएसएमई के अंदर में आता है। एमएसएमई आने वाले समय में और बेहतर काम करेगा। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के 10 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ के मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकले गए बच्चे आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं बात करें इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में टीचर और स्टूडेंट्स अपनी कला और लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इसी क्रम में विद्यालय के कुलपति पंकज अग्रवाल ने प्राइम टीवी से क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये समान जनमानस को, सभी को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस शिक्षा के क्षेत्र में एक छोटा सा कदम हमने आज से 10 साल पहले रखा था, इन 10 वर्षों में हमने क्या क्या आयाम, कीर्तिमान, हमारे स्टूडेंट्स ने किस तरह के जो बेंचमार्क्स थे वो पाए हैं और आगे अभी हम क्या क्या पाना चाहते हैं, इसी की एक झलकी कह लीजिए या डिफरेंट कार्यक्रम्स के माध्यम से जो है हम सब लोगों को बताना चाहते हैं और एक उत्सव के रूप में इसको मनाने जा रहे हैं। सो इस पे प्रारूप जो एक स्टूडेंट की एक पूरी जो एक तरह से लाइफ साइकिल होती है, उसके अंदर रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, टेक्निकल प्रोग्राम्स भी होते हैं, शोध कार्यक्रम भी होते हैं, टीचर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट के लोगों को समाज में कैसे जीना चाहिए, समाज का उत्थान कैसे करना चाहिए, किस तरह से वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इन सभी तरह की चीज़ों पे कार्यकलाप किसी न किसी माध्यम से हम प्रेजेंटेशन होंगे, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी होगी जो इन सब पहलुओं को छुएगी इन कार्यक्रमों के माध्यम से। राजधानी लखनऊ में अध्यात्म संस्थान ब्रह्मा कुमारी परिवार एवं दयाल ग्रुप की ओर से अध्यात्म द्वारा अनिश्चितता पर विजय का कार्यक्रम 4 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य हर आयु वर्ग के लोगों के अनिश्चितता को दूर करने के लिए होगा। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी की बहन और उनकी शिक्षिका शिवानी मौजूद रहेंगी और लोगों को जीवन के मूल्यों, आत्म सशक्तिकरण एवं अध्यात्म के प्रति जागरूक करेंगी। अध्यात्म एवं अनिश्चितता पर कार्यक्रम विजय कल शाम 4 बजे सुशांत गोल्ड सिटी के दयाल बाग में होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई ब्यूरोक्रेट्स के शामिल होने की संभावना है। युवा शक्ति इस समय में उनके पास फुल फोर्स है, उसको सिर्फ आप कन्विंस कराने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। एनर्जी तो हमारे पास है,
पॉजिटिविटी में जा रहा है, नेगेटिविटी में जा रहा है, उसके बारे में समझ दे करके हमारे जीवन का भविष्य कैसे बनेगा, भविष्य का आधार हमारी सोच की शक्ति का सही सदुपयोग। जब हम कंसंट्रेशन पावर के साथ अपनी इनर एनर्जी को पॉजिटिव वे में अगर फ्लो करेंगे, वही हमारी जीवन की सफलता का आधार है। ये टिप्स बच्चों को दिया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी और भी जो लोग हैं, तमाम कई लोग आएंगे। यहाँ अखिलेश जी भी कह रहे थे कि हमको भी आना चाहते हैं, तो बहुत लोग आने वाले हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग उसमें आएँ और अपना लाभ उठाएं इसका। ये हम सब के लिए, और जो आने वाले सब VIP हैं हमारे लिए। जो पहले आएगा वो वहाँ बैठेगा, ये व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो भी एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है तो वहाँ पर VIP कल्चर नहीं है। हम लोग तब भी रिजर्व करके रखे हैं पहले की 2 लाइन, बाकी जो जैसे आएगा वैसे बैठेगा। बिजनौर में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा समेत प्रदेश सचिव चौधरी वीर सिंह समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद थे। प्रांतीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए और निकाय चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। साथ ही प्रेस से बात करते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश में सांप्रदायिकता और महंगाई चरम पर पहुंच गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि देश में सत्ता परिवर्तन का आगाज है ये। और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से प्रदेश और देश में बनी हैं, जो बुरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी मुंह बाहर खड़ी हुई है, किसानों के मुंह से उनका निवाला छीना जा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं बच पा रहा है, कर्मचारी की ये हाल है कि वो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं। खासतौर पे गन्ना किसानों की ये हाल है कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। उनको उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ चीनी के मनमानी रेट बढ़ रहे हैं। इन बातों को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में जाती है या गई है, तो सरकार ने सुनने से मना कर दिया। लखनऊ में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की वजह से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। मृत युवक के परिजनों ने घटना की फरार चल रहे ट्रैक्टर चालक और उसके साथी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा है। साथ ही पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए। गाड़ी चलावे गिरा कुछ लिखे न डारती ने गाड़ी घोड़ा लेकर सब आदमी बागी के और बता के तब घरे उठा के लाया ना। किसने कुचल के डाल दिया? टट्टर वाले ने, जिनका टट्टर आई जो चलावत हुई है उन्हीं के हाथ कुचला है, क्योंकि कमर से रे पहिया चढ़ा हुआ। हम तक खुदा ने गाड़ी में बताया नहीं है कि मेरे पेटे पर टट्टर चढ़ा है, बस कुछ नहीं कह पाए। ट्रैक्टर किसका है? पता नहीं, मोनू जिसका है, पता नहीं कोई है। कहाँ का ट्रैक्टर? कहाँ का है क्या है? शायद यही गांव का ट्रैक्टर है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जमकर पीट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। स्टेशन पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वाले शातिर युवक को महिला साथी समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करता था और नकदी ना देने पर जेल भेजने की धमकी देता था। युवक के पास से पुलिस ने वर्दी वाला ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस कार्ड, ID कार्ड, वर्दी में फोटो और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों के खिलाफ एक अभियान जारी है, जिसमें SP सिटी सर के मार्गदर्शन में कविनगर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी पहन के औद्योगिक क्षेत्र के यहाँ पकड़ा गया था। उसका नाम अमित कुमार है और जैसे ही हमने
उसकी आपराधिक इतिहास देखा तो वो इससे पहले भी इटावा में फर्जी IPS बन के पहले उस पर एक मुकदमा है और उसके लिए वो जेल भी जा चुका है। ऐसे ही 2 मुकदमे हमारे क्षेत्र में भी लिखे गए हैं धोखाधड़ी के। ये लोगों से पैसे लेके उनको बताता कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं IPS हूँ, मैं SDM हूँ, और उनसे पैसे लेके नौकरी दिलाने के वादे करता था और उनसे लूट करता था। लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन कई मिशन चला रही है जिससे अपराधियों की नकेल कसी जा सके, लेकिन अपराधियों के हौसले अभी भी इतने बुलंद हैं कि कुछ दिन पहले ही एरिया थाना क्षेत्र में सराफा व्यवसायी से अपराधियों की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पुलिस ने छानबीन कर लूट करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में विगत दिनों में 2-3 मोबाइल छीनने की घटनाएं हुई थी, तो जिसकी बात करते हुआ जा रहा है 3 लड़कों के पीछे आकर मोबाइल छीनने की कई घटनाएं हुई। इन घटनाओं का नाम करते हुए आज कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और घटना में छीना गया एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इनमें से एक लड़के के पास एक नकली पिस्टल बरामद हुई है, जो देखने में बिल्कुल पिस्टल की तरह लगी और एक्चुअली एक ग्राइंडर है, उसका उपयोग करके उन्होंने गिरफ्तारी की। उनका साथी भानु प्रताप, जिसके पास एक 15 वोल्ट का पिस्टल बरामद हुआ है और इनसे भी पूछताछ करके अन्य घटनाओं का बरामद करने का प्रयास किया है। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने महिला ने एक सिपाही की पिटाई करने का आरोप लगाया है। महिला खुद को सिपाही की पत्नी बता रही है, जबकि आरोपी सिपाही महिला का देवर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सिपाही और महिला के बीच विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो लोग मार दिए हमारी मम्मी को। कौन मारा है? हमारे पापा। अच्छा, क्यों मारे हैं? नहीं पता। यहाँ पे क्यों किस लिए आई थी तब? हम लोग यहाँ पर आए तो बुलावा था। कहाँ से? यहीं से। अच्छा, यहाँ पर आए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। वो अभी आया है, उसका कुछ भी नहीं, उधर से शादी कर लिया है। उससे शादी कर लिया है, मम्मी को मारने पीटने लगा है। थाना बुड़कुड़ा से संबंधित एक महिला है मंजू देवी, वाइफ ऑफ मुन्नीलाल। ये चूँकि इनका देवर हरिपाल है और कुछ मामला था इन लोगों का आपस में, तीनों लोगों का, जिसको लेके यहाँ महिला प्रकोष्ठ में मामला चल रहा था और उसी की तारीख लगी हुई थी जिस पे तीनों लोग यहाँ पे आए हुए थे कल, और उसी संबंध में कुछ आपसी वाद विवाद को लेकर कुछ कहा सुनी है। जैसा सूचना मिली है, कुछ मारपीट की भी सूचना मिली है। हालांकि किसी ने कोई लिखित एप्लीकेशन अभी नहीं दिया है, तो अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में पंचकोसी यात्रा से पहले जिलाधिकारी ने परिक्रमा पथ का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली है। बड़ी संख्या में परिक्रमा श्रद्धालुओं के शामिल होने की बात कही है। साथ ही परिक्रमा मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंचकोसी परिक्रमा है, जिसमें देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा के लिए आते हैं। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट करके पुलिस व्यवस्थापन किया गया है और इस संबंध में जो परंपरागत रूप से जो भी कार्यक्रम होते रहे हैं, जिन जिन मंदिरों में कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त जो सरयू घाट हैं, सभी घाटों पर जल पुलिस, SDRF और प्राइवेट गोताखोरों की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जो ट्रैफिक है उसके रेगुलेशन के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा या असुरक्षा का सामना ना करना पड़े। सीतापुर में नकली कीटनाशक दवाइयों की बिक्री से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। किसानों ने एक दल के जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है, जिस पर कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ओम साइन ट्रेडर्स पर छापेमारी की। बड़ी संख्या में नकली कीटनाशक दवाइयां भी बरामद की। खबर यूपी के सीतापुर से, जहां सिधौली कोतवाली क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में एक युवक ने कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती महिला से अश्लीलता की थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सफाई कर्मचारी, महिला और आशा बहू के पहुंचने पर युवक भाग निकला। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में लगे CCTV फुटेज की मदद से युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई गलत कार्य कोई करते हुए पकड़ा नहीं गया था, ऐसा बताया गया, ऐसा सुना गया कि कोई एक लड़का यहाँ पर आया
और उसने कुछ मतलब जो है अभद्र व्यवहार मरीज के साथ में किया, तो उसके खोजबीन की गई, जांच की गई, तो नहीं मिला। अभी 2 दिन पहले की बात है, तो एक लड़का उस आया वार्ड में, तो कुछ उसके पहचान में आया कि ये उस तरह का है, तो उसकी फ़ोटो खींच करके फिर उसको पुलिस को दे दी गई थी, और बाकी जो है आगे की कार्रवाई पुलिस अपना करेगी। हमको सफाई कर्मी ने नीचे आके बताया कि एक लड़का आया है, वो कमरे में गया है और पेशेंट का पेट मतलब चेक कर रहा था। तो हमने यहाँ से गए, जैसे हमने एक गेट से गए और दूसरे गेट से वो लड़का भाग दिया। हमने पूछा कि किसके साथ में हो, उसने कहा हम पेशेंट के साथ में हैं। जैसे हमने फोटो खींचने की कोशिश किए, वैसे वो लड़का भाग गया और हमने चिल्लाए, आवाज लगाए कि चोर जा रहा है। पब्लिक दौड़ी लेकिन पकड़ नहीं पाई उसको। हम भैया और कुछ नहीं देखा, मरीज ही बताई। क्या बताया था? कैसे हमसे गलत मतलब काम, कैसे हम कंप्यूटर और यहाँ हम दवाई मतलब दी थी हम उसे मरीज से ने कैसे और बताओ मरीज हम का बोले तब पूरी हकीकत बताई। तो हम नीचे आए तो नीचे बताए जब आवे लगे बस। और भैया हम और देखे नहीं हैं। फरीदाबाद में एक युवक ने मामूली विवाद में अपने ही चचेरे भाई को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूरी घटना पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए। अनंतपुर गांव की घटना है, करीब सुबह 8 बजे के आसपास की। जो मरने वाला है वो ताऊ का बेटा है और मारने वाला है वो चाचा का लड़का है। इनकी 1 हफ्ते पहले आपस में कोई झगड़ा हुआ था। उस झगड़े की वजह से आज इसने फिर इस घटना को अंजाम दे दिया अपने एक साथी के साथ। उसको चाकू से गोद के हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं तो ड्यूटी पे आया, वो तो जब जो आया मैं तो जो गाड़ी में आया बैठ के। आपको बताया कि बीके पहुंचा? कितनी उम्र है मृतक का? नाम क्या है जो मरे हैं? गौरव है। गौरव नाम है। कितनी उम्र है लगभग इनकी? शादीशुदा है? कितने बच्चे हैं? लड़की है, एक लड़का। उनकी धक्का मुक्की हो गई। हाँ, छोटा होगा। फिर रात भी 2 बजे और खुली मेरी, तो जब उनकी फोन पर गाड़ी उतार हो रही थी तेज। अच्छा, रात को। सुबह में तो अपना ड्यूटी चला गया। तो जो मृतक हैं और अंकित की गाड़ी क्लोज हो रही थी। हाँ। अच्छा, फिर सुबह हमें तो ड्यूटी चला गया। ड्यूटी पे पता लगा कैसे चक्कू मार दिया। कानपुर के बीएसएफ इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतक की पत्नी ने प्रेस वार्ता कर बीएसएफ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक की पत्नी ने मिलने आए नेताओं ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। मेरे हस्बैंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर थे। उनको उनके अधिकारियों बहुत परेशान करते थे, प्रताड़ित करके अंत में उनकी हत्या कर दी। इसलिए मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। मणिपुर से वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे 2.5 साल से। और एक अजय ऐसी है, उसने कहा था सत्यनारायण साहब तुम्हारा सफाया मैं पंजाब में करूँगा और तुम्हारे परिवार का सफाया कानपुर में करूँगा। हमारे कानपुर में बहुत बड़े बड़े लिंक हैं। और फिर ये छुट्टी वहाँ से आ गए मणिपुर से 45 दिन की। इसके बाद में ये अक्टूबर में गए, 19 अक्टूबर को। जाते इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए। खाना में कुछ नशीली चीज़ मिला देते थे, इनके हाथ पैर लड़खड़ाते थे, घबराहट होती थी और उलझन होती थी। बदायूं में सपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। सपा सांसद ने धर्मेंद्र यादव ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अभी तक सब कुछ सील है, सारे कमरे सील कर दिए गए हैं और अभी मैंने कुछ भी वहाँ पे देखा नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बताने की स्थिति में आई हूँ। बस अपराधियों पे कड़ी से कड़ी सजा की जाए और निहत्थे इंसान पे वार किया गया है। अब तक की जो पुलिस कार्रवाई है उससे कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं आप? क्या पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे सहमत हैं? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ और 2 लोगों को गिरफ्त किया गया है। अभी बाकी लोग भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। जिनकी 2 गिरफ्तारी हुई उनको भी बड़े मेहमान की तरह ले गए। उनके सारे वेपन्स की जांच की लगातार परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। सिंबॉलिक कुछ वेपन जरूर जमा किए गए हैं, लेकिन अभी भी सारे के सारे वेपन्स उनके घरों में हैं। और सांसद के तो प्रतिनिधि सवाल पूछना चाहिए मीडिया के साथियों, आपको जाके उस सांसद से सवाल पूछे, भाजपा के नेताओं से सवाल पूछे, सरकार में बैठे लोगों से
कि जब सांसद प्रतिनिधि होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे तो कैसे प्रदेश का कानून व्यवस्था रह सकती है। अलीगढ़ में वारिस थाना इलाके में स्वर्ण जयंती नगर में सोशल मीडिया पर लाइसेंसिंग बंदूक से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो में लाइसेंसिंग बंदूक से युवक ने 4 राउंड से अधिक फायरिंग की है। वीडियो लगभग 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को पुलिस संज्ञान में नहीं ले रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान योजना का संचालन कर रही है, तो वहीं महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं रुकती नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही एक घटना रायबरेली की हुई है, जहां पड़ोस के ही युवक ने खेत के पास आ रही गूंगी महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गए हैं। हरदोई के नटपुरवा में पिछले 3 साल से किशोरी को बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए नटपुरवा में छापा मारकर किशोरी को मुक्त कराया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। में हम मतलब जा रहे थे अपने दादी के घर, वहाँ से घर आए तो इन्होंने हमसे बोला कि हम खो गए थे, तो हमने बोला हमें अपने घर भेज दो, तो इन्होंने बोला सुबह भेज देंगे। तो हमने इनसे बोला कि हमको मेरे घर भेज दो, अब तो सुबह हो गई है। तो इन्होंने फिर मुझे मतलब मारने लग गए। फिर इन्होंने यहाँ पे फ़ोन कर दिया, तो ये लोग इन्होंने बोला चलो वहाँ घूम के आते, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। फिर ये लोग हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए। फिर यहाँ पे लोग हमसे ज़बरदस्ती धंधा करवा रहे। कौन लोग हैं यहाँ पे जो धंधा करवा रहे तुमसे? उर्मिला और जितेंद्र। हम खो गए थे, अपनी दादी के साथ जा रहे थे, खो गए थे। तो उन्होंने हमसे कहा था कि चलो तुमको हम सुबह घर छोड़ देंगे, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह इन लोगों से हमने बोला हमको हमारे घर छोड़ दो। इन्होंने हमको हमारे घर नहीं छोड़ा, हमको बहुत मारा। फिर वहाँ से हमको यहाँ संडीला मतलब हरदोई के आगे गाँव पड़ता है नटपुरवा, इन लोगों ने हमको वहाँ भेज दिया। वहाँ से हमसे बोला इन लोगों ने तुम्हारी शादी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। ये परिवार एक मूलतः कश्यप परिवार है, जो कि जनपद हरदोई का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली में सेटल्ड हो गया था। उनके घर की लड़की लगभग 3 वर्ष पूर्व अपने भाई के साथ जनपद में आई थी और फिर किसी तरीके से उनसे बिछड़ गई। उसको थाना अतरौली निवासी 2 महिलाएं मिली, जो उसको बहला फुसला करके अपने साथ ले गई, जिसके संबंध में पुलिस को जानकारी मिली थी कि उसके साथ वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। पुलिस द्वारा छापा मारकर अंबेडकर नगर में डीएम ने पीसीएफ मंडी परिषद, खाद्य विभाग और मार्केटिंग द्वारा संचालित खाद्य क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि मापक मशीन समेत कई सामान खराब पड़े मिले। साथ ही किसानों से धान क्रय के संबंध में पूछताछ भी की, जिसके बाद खाद्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। औरैया के छिबरा मऊ की सड़कें मौरंग भरे ट्रकों के गुजरने से पूरी तरह से उखड़ गई हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को आवाजाही में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन में गड्ढा मुक्त सड़क योजना पर राजस्व और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बलिया के बरौली में गढ़ाहा महोत्सव का आयोजन 5 नवंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता आयोजित कर बीजेपी पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि डिप्टी सीएम विजेश पाठक, सांसद, विधायक और कई बड़े अभिनेता गायक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं कार्यक्रम में शोभा भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन इस मंच की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। इस बार का गढ़ा महोत्सव 5 नवंबर को बलिया के भरौली गांव सभा में, भरौली गोलमपुर के बगल में होने जा रहा है, जिसमें 45 से 50 टी सीरीज के कलाकार हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं। दर्जनों की संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आ रहे हैं। दर्जनों की संख्या में माननीय सांसद आ रहे हैं। दर्जनों की संख्या में माननीय विधायक आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गढ़ा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का आगमन हो रहा है, और इसलिए और यह कार्यक्रम भव्य होता हुआ नजर आ रहा है।
औरैया में खेतों में पराली जलाने को लेकर प्रशासन ने नई पहल शुरू की है, जिसमें प्रदूषण फैलाने और उसे रोकने के लिए गांव-गांव डुगडुगी बजवाई जाएगी, जिसमें किसानों को खेतों में पराली न जलाने की सलाह दी गई जाएगी और जो पराली जलाता पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औरैया जिले में जो फसल अवशेष जलाने की प्रथा है वो धान की फसल मेजर क्रॉप है। यहाँ पर देश उद्देश्य है पराली जो होती है यानी फसल अवशेष वो किसान भाई ना जलाए। उसके लिए हम क्या सरकार व्यवस्था कर रही है कि उसको कैसे हम मैनेज करें, पराली को कैसे मैनेज करें। उसका तरीका है इन-सीटू मैनेजमेंट और एक्स-सीटू। इन-सीटू का मतलब तात्पर्य है कि फसल जहाँ पे होती खेत में वहीं पे उसको मिट्टी में मिला के सड़ा लगा दें तो खाद बन जाएगी। दूसरा तरीका उसको हम इकट्ठा करके वेस्ट डिकम्पोजर सरकार फ्री बढ़वाएगी तो उसमें 4 तरीके के फंगस हैं, उसको गोल के रूप में तैयार करके उसको स्प्रे कर देंगे तो 10-15 दिन में खाद बन जाएगी। खबर गाजियाबाद से, जहां वेल्डिंग जोन का मेयर और नगर आयुक्त के उद्घाटन कर इसकी चाबियां दुकानदारों को सौंपी थी, तो वहीं 1 साल बीतने के बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए उसे खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को NGT कोर्ट में पेश का संगमन भी भेजा है। हमारे तो वाल्मीकि जी हैं, ये तो पूजा की दुकान कर रहे हैं। पहले से हमारी लड़कियां तो अब किस तरह की दिक्कत आई है? अब दिक्कत नहीं आई, जब वहाँ दुकान टूट गई, पैसे मिलाना धेला, भूखे मरे, मकान हमारे गिरे पड़े, कहाँ जाऊँ। आज से 1.5 साल पहले इन सब लोगों को एक आदेश दिया गया कि आप लोग जो है बलदेव फैब्रिकेशन को पैसे जमा करें और जमा करके आप लोगों को यहाँ पे 65 लोगों को वेंडिंग जोन जो है अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक आदेश जो है नगर निगम के एक डूडा की संस्था है, डूडा की संस्था ने एक लेटर जारी किया, जो कि लेटर मैं आपको अलग से इसका फिजिकल कॉपी इस लेटर का दे दूँगा। इसमें कि क्लियर कट लिखा हुआ है कि 65 लोगों को 15 और 17 के बीच में वेंडिंग जोन दिया जाएगा। ठीक है, ये लेटर की कॉपी जो है जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, सारे अधिकारियों को गई। मेरा मानना यह है कि नगर निगम ने किस कारण से लगाए थे और क्यों हटाए जा रहे हैं, ये सभी को पता है कि NGT का आदेश हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, गरीब लोग हैं, एक कियोस्क से लगभग 8-10 लोगों का पेट पलता है। तो NGT और नगर निगम कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लें कि इन सब लोगों का भला हो सके, इन लोगों का जो रोजगार है वो ना छीने। कुशीनगर में जिला अस्पताल में घायल युवक को फर्श पर लिटाना कर्मचारियों को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि युवक बेहोशी की हालत में कई घंटे जिला अस्पताल के फर्श पर पड़ा रहा, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अस्पताल के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। प्राइम टीवी ने खबर को गंभीरता से दिखाया, जिसके बाद DM ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 6 लोगों को पद से बर्खास्त कर दिया है। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक मरीज को जिला अस्पताल में ज़मीन पे लेटे हुए दिखाया जा रहा है, जिसके क्रम में जांच किया गया। जांच में ये पता चला एक बिट्टू नाम के व्यक्ति, जिनका उम्र 25 साल है, उनकी एक्सीडेंट हो चुकी थी। 1 तारीख को उनको जिला अस्पताल लाया गया। उनके कंडीशन क्रिटिकल होने के नाते उनको गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज को रेफ़र कर दिया गया। और जो वीडियो के संबंध में ये पाया गया कि वहाँ के जो तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और वहाँ के जो स्वीपर, इन सब की लापरवाही पाई गई, जिसके क्रम में 6 लोगों का सेवा समाप्ति कर दी गई है और डॉक्टर के संबंध में भी शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है। वहीं कॉलेज और विद्यालयों में से शिक्षा माफिया गरीब छात्रों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इससे छात्रों में नाराजगी है। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर लोधी ने कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात की है, जहां समाधान न होने पर धर्मवीर लोधी ने छात्रों के साथ DIOS कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कॉलेज प्रशासन पर छात्रों की फीस के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है, जिससे के बाद DIOS ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं और मेरी युवा मोर्चा की टीम वहां पर गए तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि प्रत्येक बच्चे से 500 रुपये फीस अतिरिक्त ली जा रही है। तो हमने पूछा ये क्यों ली जा रही है, तो उन्होंने हमें कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। तो हमारे कहने पर उन्होंने एक 3 सदस्यीय टीम गठित की, जो ये जांच करके बताएगी
कि ये शुल्क क्यों लिया जा रहा है। इसकी सारे हमारे पास में कॉपी भी है और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें प्रिंसिपल साहब स्वयं कह रहे हैं कि हाँ फीस ज़्यादा ले ली गई है और हम उसे वापस करेंगे। उन्हीं की शिकायत करने के लिए हम DIS ऑफिस में आए हैं। मैंने उसमें एक जांच समिति गठित कर दी है। 2 राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों को जांच समिति में रखते हुए उसकी जांच कराने के निर्देश प्रदान कर दिए हैं। उस पर भी जिला अध्यक्ष जी और उनके साथियों के द्वारा असहमति व्यक्त की गई। उनका कहना था कि प्रधानाचार्य को सस्पेंड करा दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि सस्पेंड करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो जिलाध्यक्ष जी की मांग पर जब तक जांच हो तब तक वो प्रधानाचार्य उस विद्यालय में छात्रों के बीच में न रहें, ऐसी इनकी मांग है। उस मांग को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय के प्रबंधक को निर्देश दे दिए गए हैं कि जांच के दौरान प्रधानाचार्य को विद्यालय में प्रवेश न करने दें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। गोरखपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस चालान की कार्रवाई कर रही है, लेकिन यातायात पुलिस के मन मुताबिक चालान की वजह से अब आम आदमी परेशान है। इस क्रम में संत कबीर नगर के पुलिस यातायात ने एक युवक का 2000 का चालान कर दिया, जिसके बाद युवक भी सड़क में बैठकर प्रदर्शन करने लगा। सर, कल 2 बजे लगभग मेरा जबरदस्ती चालान काट दिया गया, ये बता करके आप ट्रैफिक नियम का विरुद्ध मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं हेलमेट पहना हुआ था, एकदम राइट साइड से गाड़ी लेके जा रहा था और वहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड से लोगों को जाने का रास्ता दिया जाता है, तो पूरा लेन भरा हुआ था। 2 ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे, तो मैं आया यहाँ से लेफ्ट साइड जैसे मोड़ा और उसके बाद 2 उंगली दिखा दी, 2000 का चालान कट गया। मैं रुका भी था, लगभग 10 मिनट में रुका था कि चालान मेरा किस लिए काटा गया, लेकिन कुछ नहीं बताया। और आज मैसेज आया है कि आपका 2000 रुपए का चालान कट गया है। अब इससे पहले चालान कटा हो बिना हेलमेट के, तो उसका मैं कोई वो नहीं हुआ, मैं उसको चालान को भरा हूँ। वहीं से जबरदस्ती लिख दिए है उसमें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। बिजनौर में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भाजपा नगर अध्यक्ष के भाई को गोली मारकर लुटेरों ने घायल कर दिया था। पुलिस ने इस शातिर लुटेरों के पास से अवैध शस्त्र नकदी भी बरामद की थी। आप सबको याद होगा, विगत सालों में एक बटलर गैंग चला था यहाँ पर, जिसने कि एक जूता व्यवसायी और डॉक्टर से रंगदारी मांगी थी। उस गैंग का सक्रिय सदस्य निपेंद्र है और दूसरा एक अभियुक्त शुभांशु है। इन दोनों ने मिलके इस घटना को कारित किया था। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में मोरबी की घटना के बाद जिला प्रशासन ने पुल के निरीक्षण के निर्देश जारी किए हैं। कई पुलों की निरीक्षण किया गया, जिसमें हमीद सेतु पुल को छोड़कर अन्य किसी में भी तकनीकी परेशानी सामने नहीं आई। तो वहीं प्रशासन ने हमीद सेतु पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। देखिए, जो गंगा पुल की आप बात कर रहे हैं उसमें ये शिकायत आई थी। इंजीनियर्स ने बताया था कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है और ओवरलोडेड वाहनों की को धारण करने की क्षमता उसकी नहीं रह गई है। इस कारण से पूर्व में वहाँ पर हाइट बैरियर लगाया गया था और CCTV कैमरेज लगाए गए थे और वही सिस्टम अभी चल रहा है। हाइट बैरियर्स हमने 10 फीट पे लगा दिए हैं और कोई भी ओवरलोडेड वाहन उस सेतु से नहीं निकल सकता है। इसके लिए हम चौकसी रख रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।